सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। हल्फ उठाकर चार्ज संभाल लिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवारों ने 199 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर 91 वोट हासिल कर सके। कुल 291 वोट कास्ट हुए। एक वोट मुस्तरद हुआ। नौ मुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर उनसे मुलाकात की। JQI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। शहबाज शरीफ तबीयत नासाज होने की वजह से वोट कास्ट करने के बाद ऐवान से चले गए। कौमी असम्बली अजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने कहा कि ऐवान में फॉर्म 47 की वजह से अजनबी मौजूद हैं। इन लोगों ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जवाब में राना तनवीर बोले, उमर अयूब के मुंह पर लोटा लिखा हुआ है। इन्होंने सब पार्टियों से इलेक्शन लड़ लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। अली अमीन गंडापुर 90 वोट हासिल करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के MNA अमीर मुकाम के भाई डॉक्टर इबादुल्ला ने 16 वोट लिए। असम्बली इजलास के खिताब में अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के मजम्मत करते हुए कहा, मेरे खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज किए गए। सबूत लाएं, कसूरवार हुआ तो गिरफ्तारी दूंगा। जिस FIR में सबूत नहीं वो 7 दिन में ख़त्म की जाए। झूठे मुकदमात खत्म ना हुए तो कार्रवाई होगी। करप्शन खत्म करने के लिए अरकान से हल्फ भी लिया। मेरे सब दोस्त हैं, मेरे सब भाई हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन प्रोटेस्ट करना, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं। असेंबली का डेकोरम रखना हर मेंबर की जिम्मेदारी है। सब मेरे दोस्त हैं, ऐवान का माहौल बरकरार रखना सब पर फर्ज है। नून लीग की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक का कहना है, अगर ऐवान में शोर शराबा होगा तो कोई भी कानून साजी नहीं कर सकेगा। पार्लियामेंट का इजलास चलाना आसान नहीं होता, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के डॉक्टर इबादुल्ला में मुकाबला। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 मार्च को शाया की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। मीर ज़हूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी भी बलूचिस्तान की वज़ारत आला की दौड़ में शामिल थे। बलूचिस्तान का वज़ीर आला का फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इंतखाब कल होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल भी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल ना हो तो गिरफ्तार किया जाए। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद जमील जफर को 4 माह और SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद, तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा।
मुल्क भर में बादलों की जबरदस्त इनिंग्स, कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुजरांवाला, सियालकोट और कसूर में बादल बरस पड़े। झंग, चिन्योट और लैया में भी बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। दीरबाला, कुमराट, ब्रावल, लामोती में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। चमन, कोचक टॉप और शैलाबाग समेत बलूचिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। मलका कौसार, मरी, गलियात और गिरदोनवा में आज और कल शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। कराची में बादल बरसना शुरू हो गए। आज तूफानी बारिश की पेशगोई, धुआंधार स्पेल का इम्कान। रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम इदारे और हस्पताल हाई अलर्ट। बारिशों की पेशगोई के तनाजुर में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे। शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध में शदीद बारिश का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। सऊदी अरब भी एएसपी शहरबानो नकवी की बहादुरी का मुतरफ। सऊदी सफीर का एएसपी शहरबानो की जुर्रत को खिराज तहसीन। पेशा वराना महारत की तारीफ। शहरबानो नकवी अहले खाना समेत शाही मेहमान की हैसियत से सऊदी अरब का दौरा करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले की तहकीकात का मुतालबा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फ्रांस और स्पेन की भी शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमले का कोई जवाब दिया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ गजा के जनूब मगरबी इलाके अल रशीद स्ट्रीट में इसराइली फ़ौज के हमले में 104 फ़लस्तीनी शहीद और 760 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में पहली मरतबा आइस स्केटिंग के मुकाबले। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, चीन के स्केटर समेत मकामी स्केटर्स की शिरकत। फातेह खिलाड़ियों में लाखों रियाल के इनामात तकसीम। बैनुल अक़वामी स्केटर्स का सऊदी क़यादत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। और लोक फनकार आलम लोहार के मद्दा आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर इंस्ट्रूमेंट मुतारिफ कराया। जुगनी समेत उनके गाए लोक गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। जुलाई 1979 को ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए।